आंखें बंद करो। इमेजिन करो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे हो और क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आ चुका है। और जैसे ही तुमने क्वेश्चन पेपर खोला तुम्हारे होश उड़ गए। ठीक उसी चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं जिस चैप्टर को तुमने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़ते समय तुम मोबाइल में रील्स स्क्रॉल कर रहे थे और सोशल मीडिया पर टाइम खराब कर रहे थे। सब लोग अपना पेपर लिख रहे हैं और तुम बस बैठे बैठे अफसोस कर रहे हो कि काश मोबाइल बंद करके पढ़ाई कर ली होती। सोचने में बहुत डरावना लग रहा है ना? अब आंखें खोलो और जरा देखो कि तुम क्या कर रहे हो। भाई, कुछ ही दिनों में एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम हो कि अभी भी रील स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से सीरियस होकर मन लगाकर पढ़ूंगा। पर सच तो ये है कि वो कल कभी नहीं आएगा। पर टेंशन मत लो, ये वीडियो दूसरी बोरिंग वीडियोस की तरह नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसी सॉलिड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो तब भी काम करेंगी जब तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन ना हो और तुम्हारा मोटिवेशन लेवल माइनस में हो। और सेकंड नंबर वाली ट्रिक तो इतनी खतरनाक है कि अगर अप्लाई कर ली तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 6, द 5 मिनट रूल। जब पढ़ने का बिल्कुल मन न हो तो अपने दिमाग से झूठ बोलो बस 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद पक्का पढ़ाई बंद। हमारा दिमाग बड़ा आलसी है, उसे 10 चैप्टर सुनकर डर लगता है पर 5 मिनट सुनकर वो मान जाता है। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को बाईपास करना। जब आप एक बार बैठ जाते हो तो मोमेंटम बन जाता है और वो 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते हैं पता भी नहीं चलता। 5, फोन को जेल में डालो। ये जो फोन है ना, ये तुम्हारी सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है और अभी एग्जाम के टाइम पर तो फोन तुम्हारे लिए पॉइजन की तरह खतरनाक है। पढ़ाई के वक्त इसे दूसरे कमरे में फेंकाओ या कबर्ड में लॉक कर दो। कुछ भी करो लेकिन फोन से अब थोड़ी दूरी बनाओ। जब जरूरी हो तभी फोन उठाओ, नहीं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके फोकस की फ्लो स्टेट को तोड़ देता है। ट्रस्ट मी, किसी का कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं आने वाला जो 1 घंटे वेट न कर सके। 4, ईट द फ्रॉग। हम अक्सर क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट इजी लगता है उससे शुरू करते हैं, पर दिमाग में उस हार्ड सब्जेक्ट का भूत नाचता रहता है कि यार अभी तो वो मुश्किल सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ना बाकी है। रिजल्ट इजी वाला भी ढंग से नहीं होता। सुबह में हमारी विल पावर फुल होती है और हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो सुबह उठते ही जो टॉपिक सबसे ज्यादा डरा रहा है उसे सबसे पहले उठाओ। एक बार हार्ड टास्क कर लिया तो बाकी दिन कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ेगा जैसे कि तुमने कोई बड़ी लड़ाई, कोई युद्ध जीत लिया हो। 3, ब्रेक द गोल। तुम पढ़ाई करने से पहले ही सोचते हो मुझे पूरी फिजिक्स खत्म करनी है। भाई, ये सुन के तो आइंस्टाइन और न्यूटन को भी रोना आ जाए। इसके बदले कहो मुझे बस ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा तो थोड़ा सा ही सही लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि छोटे विन से दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है और हर एक टास्क आपको अगला टास्क करने की एनर्जी देता है। 2, द एक्टिव रिकॉल गेम। सिर्फ किताब को घूरने से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ने के बाद आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अभी जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक पढ़ा है आप उसे किसी को समझा रहे हो। अपने इमेजिनरी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाओ और डांटो, अरे तुझे ये सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पता। जब आप टीचर बनते हो तो दिमाग इन्फो को सिर्फ स्टोर नहीं, रिट्रीव करता है। इससे लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है और एग्जाम में आप भूलते नहीं हो। 1, रिवॉर्ड सिस्टम। हम इंसान अंदर से थोड़े लालची होते हैं, तो अपने दिमाग को रिश्वत दो। अगर ये चैप्टर खत्म हुआ तो 10 मिनट अपना फेवरेट गेम खेलूंगा या अपना फेवरेट चॉकलेट खाऊंगा। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। पढ़ाई को एक गेम बना दो जहां हर जीत पर एक रिवॉर्ड मिलता है, पर याद रखना रिवॉर्ड हमेशा काम के बाद, पहले नहीं। दोस्त, याद रखना दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो लोग सफल होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब उनका बिल्कुल मन नहीं होता। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो, क्योंकि एक्शन ही मोटिवेशन पैदा करता है। अभी इसी वक्त उठो, एक गिलास पानी पियो, अपनी किताब का पहला पेज खोलो, सिर्फ पहला पेज, पूरी किताब नहीं, सिर्फ पहला पेज। क्या तुमने आज का सबसे छोटा टारगेट सेट कर लिया है? अगर हाँ तो अभी कमेंट में लिखो आज के स्टडी सेशन में कौन सा एक टॉपिक खत्म करने वाले हो। देखते हैं कितने लोग सिर्फ सुनेंगे और कितने लोग सच में शुरू करेंगे।